और ये बुजुर्ग जी हैं, ये बोल रहे हैं कि 15 मिनट पहले ही भाग गए हैं। मुफ्ती नहाव लै थे मैं जीएमसी कठुआ मुर्दाबाद, जीएमसी कठुआ मुर्दाबाद, जीएमसी कठुआ मुर्दाबाद, जीएमसी कठुआ मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुर्दाबाद, जीएमसी कठुआ मुर्दाबाद, जीएमसी कठुआ मुर्दाबाद, जीएमसी कठुआ मुर्दाबाद। बताएं आज क्या बात हुई, क्या मामला हुआ जीएमसी कठुआ? देखिए कि सबसे पहले ये होता है कि आज इनका हाफ डे वर्किंग था, तो हम लोग यहाँ आए तो हमने टाइम तो देखा नहीं। हम हमारा एक पेशेंट था, वो बीमार था, हमने उसको चेकअप कराना था। जब हम लोग यहाँ आए तो इनकी जो ओपीडी है ये इन्होंने बंद कर दी थी। तो हमें बोले कि 12 बज गए हैं, तो आप लोग इमरजेंसी में जाओ और चेक करवा लो। चलो ठीक है, हमने टाइम देखा नहीं। हम लोग जब मैं इमरजेंसी में गया, जब हमने देखा टाइम इसका, तो अभी 15 मिनट उसके बाकी थे। तो जब हम लोग यहाँ आए तो हमने इनको बोला कि अभी 15 मिनट काम है। उनमें से क्या हुआ, 2-3 लोग थे जो वहाँ से ओपीडी से भागे। एक लड़का जो था वो वहाँ पर उसको हमने रोका। रोकने के बाद उसको हमने बोला कि आप लोग देखिए, आप खुद बोल रहे हो कि 12 बजे का टाइम है, तो अभी तो 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो अगर 10 मिनट बाकी हैं तो कम से कम आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका ये फ़र्ज बनता है कि जो लोग यहाँ पे पेशेंट आए हैं, कोई बीमार है, किसी को बुखार है, कोई कठुआ से है, कोई बिलावर से है, कोई बसोली से है। 1-2 पेशेंट थे जो बसोली से भी थे। उन्होंने भी हमें बोला कि भैया हम लोग बसोली से हैं, हमारी ये ओपीडी की पर्ची नहीं काट रहे हैं। हम लोगों ने इनको बोला, बड़ी मुश्किल के साथ हमारी इनके साथ बात हुई। और उसके बाद ये क्या हुआ कि इनकी जो सुप्रीडेंट मैडम है वो वहाँ पे आई और उन्होंने उनको बोला कि पर्ची जो इनकी वो पेशेंट की जो पर्ची है वो इन्होंने काटना शुरू कर दी। हम आपके माध्यम से डीसी साहब को और सुप्रीडेंट मैडम जो जीएमसी का प्रिंसिपल है, हम इनको ये पूछना चाहते हैं कि जनाब हमें ये बताइए कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या जीएमसी कठुआ है। अगर जीएमसी कठुआ है और जीएमसी कठुआ के नाम क्या है, हमें पहले ये बताइए। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों का, जो लोग इतनी दूर से आए हैं, जो बेचारे पेशेंट हैं, आगे जो बीमार आदमी होता है उसके साथ अगर कोई आता है तो आगे दुखी होता है, और वो दुखी होने के बाद ये लोग जो है ये दुखी करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इतना बड़ा जीएमसी खोला है, इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा किया है, पर ये जीएमसी नहीं है, ये तो बूचड़ खाना है। ये बूचड़ खाने से भी बदतर है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 2 बच्चे जो थे, जो एक गरीब औरत थी बेचारी, माँ बाप कितने प्यार से बच्चे को जो परवरिश करते हैं, जो पालते हैं, उसकी जो मृत्यु होगी, पेट में मृत्यु होगी। और 2 दिन के बाद जो बजे इन्होंने उसको ऑपरेट किया और जो बच्चा निकला वो उसकी मृत्यु हो गई थी। इतने बदतर हालत है इस हॉस्पिटल के, इस जीएमसी के। हम आपको ये कहना चाहते हैं, हम पूरे समाज और कठुआ के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कीजिए और इनके खिलाफ जो जितने भी जो जीएमसी के एम्प्लॉयज़ हैं, इनके खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए और धरना प्रदर्शन होना चाहिए। ये लोग इतनी सैलरी ले रहे हैं, और ये सैलरी कहाँ से ले रहे हैं? और जब सैलरी लेनी हो इन लोगों ने तो ये बीमार नहीं होते। अगर कोई पर्ची काटनी होती ये बोलते हैं हम बीमार हो गए हैं। तो इतनी बदतर हालत है, हम आपको कहना नहीं चाहते कि ये देखो कितने गरीब लोग यहाँ आए हैं, इतने परेशान लोग हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनको बताने वाला नहीं है। 2-2 ढाई लाख रुपए सैलरी लेने हैं, जितने भी फार्मासिस्ट हैं कितनी सैलरी लेने हैं। ये सैलरी इनको कहाँ से आ रही है? जो आम पब्लिक जो टैक्स पेड कर रही है वह उन्हीं से जो सैलरी आ रही है। देवेंद्र जी, किस तरह देखा जाता है कि जब लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो बजाय उनकी समाधान के पुलिस को आगे कर दिया जाता है। प्राइवेट जो यहाँ पर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आगे कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ता है। किस तरह से इस चीज को देखते हैं? देखिए, जितने भी जो डॉक्टर हैं इनको आम पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो डॉक्टर्स हैं, लोग बोलते हैं ये भगवान का रूप है, मैं नहीं इनको भगवान का रूप समझता हूँ। सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर जो हैं ये लोगों की जेबों को लूट रहे हैं। आप लोग मेरे साथ चलिए, अभी एक पेशेंट को चेक करवाइए, चेक करवाने के बाद अगर उसकी दवाई 1000, 1500 या 2000 से कम आएगी तो आप हमें पूछना। इनको किसी आम पब्लिक से कोई लेना देने नहीं होता है।
ये लोगों की जेबों को लूटने के लिए है। डॉक्टर किस लिए बने हैं? जो 50-50 लाख रुपए देकर जो डॉक्टर बन रहा है 1-1 करोड़ रुपए देकर, वो कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से वो पैसा लेंगे? हम लोगों की जेबों को लूट रहे हैं ये डॉक्टर। और आज जो ये बोल रहे हैं छुट्टी है, छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है कि डॉक्टर अपनी ओपीडी में नहीं बैठेगा, हाफ टाइम के लिए बैठेगा। कम से कम जितने भी जो पेशेंट आए हैं उनको कम से कम चेक तो कीजिए प्रॉपर तरीके के साथ। ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, फटाफट ये चेक कर रहे हैं कि अपना टाइम निकाल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। आप देखो एमआर देखो, जितने भी हैं इनके पास बैठे होते हैं दिन रात, किस लिए बैठते हैं वो? किस लिए सैंपल देते हैं? सैंपल देने का मतलब यही होता है कि जो गरीब लोग हैं उनको कम से कम आप लोग जो दवाइयाँ हैं, जो सैंपल हैं, आप लोग गरीब लोगों को बांटिए यार। जो अपने चाहते होते हैं इन लोगों के, उनको ये सैंपल देते हैं। गरीब लोगों को ये 1500-1500 2-2 हज़ार रुपये की दवाई देते हैं। एक गरीब जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो गरीब किसान है, कोई भी है, वो कहाँ से इतनी दवाइयाँ लेगा? पुलिस का क्या देखते हैं आगे कर दिया जाता है हर बार। देखिए ये तो इन लोगों ने एक लोगों को डराने धमकाने के लिए पुलिस जो है आगे की है। पुलिस से डरने वाला कोई नहीं है। हम लोग पुलिस से डरते नहीं है। क्यों डरना है पुलिस से भाई? हम लोग कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। जो गरीब लोग जहाँ आए हैं, जो गरीब पेशेंट जहाँ आए हैं, हम उनकी आवाज़ उठाते हैं। पुलिस से डरने वाले हम लोग नहीं हैं, ना ही हम डरते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस सिंह धोत्रा है। मैं वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूँ। बताइए आप प्रोटेस्ट करें क्यों बैठे हैं? देखिए, जब हम यहाँ पे जीएमसी हॉस्पिटल आए पेशेंट को दिखाने, तो हम ओपीडी ब्लॉक में पर्ची कटवाने गए। तो पर्ची कटवाने गए तो इन्होंने यहाँ पे पर्ची बिल्कुल बंद थी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। पर्ची बिल्कुल बंद थी। इन्होंने कहा कि एमरजेंसी में जाके पता करो। हम एमरजेंसी में गए, टाइम उस वक्त हुआ था 11:15। हम एमरजेंसी में गए तो वहाँ पर टाइम 11:15 हुआ था। तो वहाँ पे वो डॉक्टर थे, वो बोलते कि अभी पर्ची का टाइम जो है 12 बजे तक है। हम इधर आए तो इधर 3-4 एम्प्लॉय खड़े थे। हमने उनको कहा कि आपका टाइम 12 बजे तक है, आप इधर फ़ोन क्यों चला रहे हो? आप अपना कार्य करिए ना, जिसकी आपकी पे मिलती है आप वो काम करिए ना। हम आपको थोड़ी तंग करने आए हुए हैं या कुछ भी। तो ये सभी जितने भी नौकर थे, सारे स्टाफ के मेंबर से वो बाहर भाग गए। तो एक स्टाफ का मेंबर भाग रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा भैया लोग बेचारे हरासमेंट हो रहे हैं, इनकी मदद कीजिए। तो दूसरे एम्प्लॉय जो थे वो पुलिस को बुला के ले आए। तो पुलिस आके तो हमसे कॉपरेट करने लगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों को ऐसे हरासमेंट किया जा रहा है, पुलिस के नाम पे धमकाया जा रहा है। हम तो चलो भगवान की दया से 3-4 जने आए थे पेशेंट को दिखाने, तो हमने तो बात ही कर रहे थे। कल को कोई आम बंदा आ जाए, इनसे पूछे कोई बसोली से आया हुआ, कोई बनी से कितनी दूर से बेचारा आया हुआ, कोई इधर उधर भटका है कि लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्होंने पर्ची काटना बंद कर दी थी 11:30 बजे। जहाँ पे बसोली के अंकल खड़े थे बुजुर्ग, उन्होंने मेरे को बताया, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको दूंगा। उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा मैं 11:30 बजे का इधर बैठा हूँ, तो मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो स्टाफ के मेंबर कह रहे हैं कि 12 बजे तक टाइम, डॉक्टर कह रहे हैं 12 बजे तक टाइम है, स्टाफ के मेंबर बोल रहे हैं पर्ची करना बंद हुई है। तो वो बुजुर्ग जो बसोली से बेचारा सुबह का निकला होगा, बस में आप देख सकते हैं बसोली का सफर, वहाँ का रोड, वहाँ पे सुबह का निकला, वो कैसे पहुंचा होगा यहाँ तक? क्या आस लेके पहुंचा? लोगों की जानों के साथ इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ करना सीखा हुआ है। आए दिन यहाँ पे मौतें होती हैं, आप देख सकते हो। कोई डिलीवरी केस आ रहा है, कोई एक्सीडेंट केस है, रेफर। लोगों को बस एक ही लफ्ज सिखाया गया, रेफर। अगर रेफर ही करना है तो इतने बड़ी बिल्डिंगें क्यों बनाई गई हैं? करोड़ों रुपए क्यों सरकार से लूटे गए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी आप देखें, अगर लीडर का कोई सपोर्टर यहाँ पे बीमार हो जाए ना, तो डॉक्टरों की लाइन लग जाए। जो आज हमारे साथ, मैं सिर्फ मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को यही अपील करना चाहता हूँ कि डीसी साहब महीने में कम से कम एक बार आते लोगों से जायजा लिया करें, स्टाफ से पूछा करें। आते ही ये पुलिस को आगे कर देते हैं। वही पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम पुलिस स्टेशनों में मानना कि हॉस्पिटलों में भी है, पुलिस का काम कॉपरेट करना है। कोई आम बंदा होगा जो पुलिस को आगे कर देंगे, पुलिस उसको, आप जानते ही हैं, जनता जानती है, हम नहीं जानते, जनता जानती है पुलिस कैसे होगा। तो कल को कोई बीमार हो जाए, कल को कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है?